महादेव का फल ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक में पुनः मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए पार्ट नंबर 10 के अंतर्गत लाल किताब अनुसार मरकरी इन 10th हाउस। तो लाल किताब के अनुसार आज हम बुध खंड नंबर 10 पर चर्चा करेंगे। पिछले टॉपिक में हमने पार्ट 9 के अंतर्गत बुध खंड नंबर 9 की स्थिति पर चर्चा की थी। आज हम बुध खंड नंबर 10 की स्थिति पर चर्चा करेंगे भाग 10 के अंतर्गत। तो लाल किताब के अनुसार ही आज का टॉपिक है, पुनः मैं लेकर आया हूं। तो टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, साथ में घंटी के बटन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो बढ़ते बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि बुध खाना नंबर 10 की आज हम चर्चा करेंगे। लाल किताब के अनुसार फरमान नंबर 15 में बुध खाना नंबर 10 के बारे में क्या कहा है। प्रसन्नता से निभा करने वाला जी हजूरी शाम को रात कहे। यार दोस्त ना मक्कार होता, बचेगा कहा तक तू खामोश सोता। 3 4 5 पहले चंद्र असल मकान 3 बाकी जो, यानी खाना नंबर 1, खाना नंबर 3, खाना नंबर 4 और खाना नंबर 5 में चंद्र असल मकान 3 बाकी जो। तीसरा खाली मंदिर जर सफर समुद्र सिदब बरा खुद मोती। अब यार लाल किताब ने क्या कहा है कि दूसरा घर, जन्म कुंडली का दूसरा घर जो मंदिर का घर दर्जा दिया गया है, दूसरे घर का मंदिर कहा गया है। जर धन रुपए पैसे, सफर समुद्र यानी विदेश यात्रा करने पर सीप यानी सिदप यानी सीप से भरा हुआ खुद मोती होगा। न खाली खा नंबर 2 हो तो जर सफर समुद्र विदेश यात्रा करने पर धन रुपए पैसे और या सीप से भरा हुआ खुद मोती होगा। कान फटे पर राग जो मीठी, कान फटे ऐसी वाणी जिससे कि आवाज करने पर, मिठास होने पर भी राग जो सुर होता है जो मीठी, कान फट जाते। सांप आंखों से सुनता हो, सांप आंखों से सुनता हो। शनि भला तो सब कुछ उम्दा। जन्म कुंडली में अगर शनि पॉजिटिव डिग्री में बैठा हो, जन्म कुंडली में शनि अगर उत्तम अवस्था में बैठा, उच्च का होकर बैठा, अच्छी कंडीशन में बैठा हो तो सब कुछ अच्छा होगा, या बुद्धि का रिजल्ट भी पॉजिटिव, वरना धोखा खुद मंदा होगा। वरना यहां पर शनि अपना रिजल्ट भी नेगेटिव देगा। शनि इशारे बुद्धि पे चलता। अब शनि के इशारे जो होंगे वो बुद्धि के अनुसार चलेंगे। जैसा बुद्धि 10th भाव में जो कुंडली में बैठेगा, 10th अकॉर्डिंग भाव के, तो वहां बुद्धि के अनुसार ही शनि अपना रिजल्ट देगा। मंद उमर खुद पापी हो, मंद उमर राहु केतु खुद पापी हो, बुद्धि के सर्व शनि और मंदी उमर खुद पापी हो। साया वालिद भी शक्य होगा। वालिद शब्द का उर्दू शब्द है, वालिद शब्द का अर्थ है पिता। पिता का सर पर हाथ होगा लेकिन वो शक्की होगा, भरोसा नजर ना अपनी हो। जैसे अगर पिता का हाथ शक्की होगा, जो साया होगा उसके पिता, अगर जन्म कुंडली में शनि भी कहीं पॉजिटिव कंडीशन में बैठ गया या अशुभ भी बैठा हो, ऐसे में जातक ने शराब, मांस, मदिरा, मछली, अंडे आदि का सेवन किया तो ऐसी कंडीशन शनि यहां पर अपना उम्दा रिजल्ट नहीं देगा, नीच का रिजल्ट देगा, खराब रिजल्ट यहां पर देगा। तो यहां अगर शनि खराब है तो बुद्धि भी खराब होगा। अगर बुध 10th भाव में अशुभ है तो शनि भी बुद्धि के इशारों पर चलेगा। जैसा बुध होगा वैसा शनि का रिजल्ट भी होगा। खास करके 10th भाव में बैठे प्लेनेट को देखना बेहद जरूरी, क्योंकि कार्यशैली, व्यापार, कारोबार इसी से देखा जाता है। जब शराबी कबाबी हो, यानी व्यक्ति अगर जातक की कुंडली में योग घटित हो जाए, खाना नंबर 10 में बुद्धि की स्थिति बीती हो, शनि कहीं भी अच्छे कंडीशन में बैठा हो और बुद्धि या पॉजिटिव रिजल्ट भी दे रहा हो, अगर व्यक्ति ने शराब, मांस, मीट, अंडे, मछली का सेवन किया तो यह बेहद अशुभ खराब कंडीशन देगा।
तो शनि मंदा ही होगा, वह शनि अपना अशुभ रिजल्ट डालेगा। पिता तो इच्छा हो सुख देवे या ना देवे, तो ऐसे करने में पिता का सुख हो या ना मिले तो यहाँ पर स्वयं पिता को बर्बाद करेंगे अगर ऐसी कंडीशन में। नजर रहे या ना रहे, फैसला शनि की हालत पर होगा। अब जैसा शनि होगा वैसा फैसला व्यक्ति के पक्ष में होगा। मगर खुद बुद्ध तो शनि के दरबार में पूरा जी हजूरी होगा, अच्छे या बुरे हुक्म को एकदम लंबी से लंबी हद तक पूरा कर दिखाएंगे। हुक्म आदेश 2 गुना नेक तो 2 गुना मंदा फल होगा शनि का। यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहां पर हस्तरेखा पामिस्ट्री की। बुद्ध का दायरा शनि के बुर्ज पर हो, यानी शनि पर्वत पर हो, जैसे कि आपको पाम साइन दिखा देता हूं यहां पर। ये मिडिल फिंगर मध्यमा, ये शनि पर्वत, यहां पर पर्वत, बुद्ध का दायरा शनि के बुर्ज पर हो, यानी शनि पर्वत पर बुद्ध का दायरा हो। सिम्टम से नेक हालत, अगर बुद्ध की नेक हालत हो तो क्या होगा? बुद्ध अब सांप की सीढ़ी, यानी सांप जो सर्प होगी उसकी सीढ़ी अर्थात शनि पर कली की पालिश की हैसियत का होगा, इसलिए उसकी चालाकी का जवाब खामोशी से ना बन पड़ेगा। अब अच्छी कंडीशन में शनि अच्छी उच्च कंडीशन में बैठा तो बुद्ध यहाँ पर अपनी क्या देगा? अच्छी कंडीशन देगा, जो सांप जो सीढ़ी होगी शनि की। पर लेकिन क्या होगा, जो बुद्ध अच्छी कंडीशन में 10th में बैठेगा और शनि भी ठीक कंडीशन में बैठा तो शनि चुस्ती चालाकी का काम भी करता है, थोड़ा बहुत झूठ भी बोल लेता है, ठीक है। तो ऐसा आदमी शरारती मतलब यार होगा, स्वार्थी होगा, परस्त, चालबाज, जी हजूरी और शाम को ही रात कहने वाला होगा। राग इतना मीठा होगा कि कान फटने पर भी छोड़ा ना जा सके, इतना मिठास होगा, चाहे परेशान हो जाए पर उसको सुने बिना नहीं रह पाएगा। 3 बाकी बचने वाले मकान शेयर धारने का प्रभाव होगा। जंगी चीजों बड़े व्यापार, जंगी चीजों का व्यापारी हो, मर्दों की बरकत, मगर स्त्रियों और बच्चों के लिए अशुभ होगा। चंद्र 1 3 5 4 में हो तब ये कंडीशन। समुद्र के सफर से मोती पैदा होंगे। अभी जस्ट हम स्टार्टिंग में हमने इस फरमान को पढ़ा था। खुद शर्मसार तथा हुनरवान होगा। जब क्या होगा? खाली नंबर 2 खाली हो, जब नंबर 2 में कोई प्लेनेट नहीं है। हाथ की उंगलियों के नाखून गोल आकार के होंगे, ये सिम्टम से। बुद्ध शनि का प्रभाव उत्तम होगा, यानी कि 5 सिरों वाले शेषनाग की तरह हर ओर सिर पर साया और मदद होवे, चाहे केतु बर्बाद हो जावे। तो केतु बर्बाद ही क्यों ना हो जाए, जब शनि की हालत कैसी हो? शुभ कंडीशन में नेक हो, उम्दा हो, तब बुद्ध अब 2 गुना नेक होगा, सूखे घड़े मोतियों से भर देगा। नंबर 2 में प्लेनेट नेक हालत की हो। बुद्ध की मंदी हालत की चर्चा करें ना, जब शराबी कबाबी हो तो शनि का मंदा असर होगा। सांप के जहरीले टेढ़े दांत की तरह शरीर में घुसते ही जान निकल जाते हैं, निकाल देने वाला होगा। यहां पर शनि ने जुबान का चस्का खराबी की पहली निशानी होगी, क्योंकि वाणी का जो वाक वादनी होता बुद्ध से देखा जाता है। असल में शनि अब बुद्ध के इशारे पर चलेगा। बुद्ध स्वयं सांप के दांतों के लिए जहर की थैली होगा। यहां पर भी लाख के महल बारूद का पटाखा की तरह शनि की मक्कारी की बुनियाद होगा। न सिर्फ 42 साल आयु तक बल्कि तीनों ही यानी राहु केतु शनि अपनी अपनी आयु तक मंदे होंगे। अब यह 42 साल जो होगा वो जातक के लिए राहु का प्रभाव में होगा। 48 साल होगा वो केतु के इफेक्ट में, जो कि केतु पुत्र का कारक होता है, वहां भी उससे परेशानी रिलेटेड होगी। शनि का अगर यहां पर बात करें तो शनि 36 ईयर के इफेक्ट में आयु होगा, उसमें अपना अशुभ प्रभाव दिखाएगा। राहु 42 में, तो यहां पर ये प्लेनेट होगा सिर्फ आयु के साल, बल्कि तीनों ही क्या होगा? राहु केतु शनि अपनी अपनी आयु के असर में क्या मंदे प्रभाव देंगे। बुद्ध अब जिस्म से जुदा कटी सांप की सीढ़ी होगी, तो शनि की क्या होगा? हालत पर 2 गुना शुभ
तो दो गुना मंदा असर की होगी। पिता के साये का कोई भरोसा नहीं होगा, पिता कब चल बसे, उनका साया रहे या ना रहे, वालिद ने पिता, स्वयं अपनी नजर का भी विश्वास ना होगा, ऐसी कंडीशन में बुध 10वें घर का हो। जब शनि जन्म कुंडली में मंदा हो या कर लिया जावे किसी भी उपाय के द्वारा, ठीक है, तब ये हमें इस परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बुध अब दो गुना मंदा होगा, जो आदमी को दोनों हाथों से मार मार कर उसे दोनों आंखों से हर दो जहां दुखिया कर देगा। जब नंबर 8 मंदा हो, जब नंबर 8 में कोई प्लेनेट मंदा हो, प्लेनेट बैठा हो आशिव कंडीशन में, तो यह बुध दो गुना मंदा होगा। इस खाने नंबर 10 के अगर नेक कंडीशन की ओर पुनः हम चर्चा करें तो यहाँ पर क्या होगा, जातक अधिकारी का प्रिय व्यवहार कुशल व्यक्ति होगा, जीवन को निर्वाह ठीक तरह से करने वाला व्यक्ति होगा, है ना। हर व्यवसाय बिजनेस में से तरक्की होता है, नीति शास्त्र का ज्ञाता होता है और काम से धन कमाने वाला होता है, ठेकेदार के काम से। और शुभ ग्रहों का साथ मिल जाए खंड नंबर 10 में या संबंध बन जाए तो ऐसी कंडीशन में अमीर भी बन सकता है जातक। और जातक ने अगर भूलकर भी शराब मांस मीट अंडे का सेवन कर लिया तो यह शनि का मंदा प्रभाव मिलेगा और यह बुद्धि भी खराब होगा, क्योंकि कारक स्वामी 10वें घर का पक्का प्लेनेट शनि देवता बनते और यह बुद्धि के सर पर भी शनि चलेगा। तो जातक शराबी एवं मांसाहारी हो तो शनि का नीच का फल मिलेगा, शनि नीच बन जाता है का होगा। ऐसा जातक अव्वल दर्जे पर कुशामदी होता है और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में वो स्वार्थ को निकालने वाला, अपने स्वार्थ रखता है। अगर मंदी हालत की अगर बात करें यहां पर तो क्या होगा, जातक ने शराब मांस का सेवन किया तो शनि बुध दोनों ही खराब होंगे, जुबान का स्वाद मंदे हो जाएगा, अपनी कड़वी जुबान हो जाएगी। और नीच का प्रभाव केतु की समयावधि अर्थात 48 वर्ष की आयु समयावधि होती है, केतु की आप इफेक्ट खराब होगा। राहु की 42, ये मंदे असर करेंगे, राहु केतु शनि अपनी समयावधि में। हाथ सिर पर होने पर क्या होगा, कोई भरोसा नहीं होता है कब चल बसे, यानी कहने का मतलब पिता का सुख अब मिले या ना मिले, पिता अगर हमें घर से बाहर निकाल दे ये भी तो खराब हो सकता है। 8वां घर नीच का हो तो उसमें बैठा बुध दो गुना नीच का प्रभाव देता है, शनि को मंदा नहीं करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। अगर खान नंबर 10 में बुध की स्थिति हो अशुभ हो तो हमें क्या उपाय करना पड़ेगा, सिंगल प्लेनेट के अनुसार मैं तुम्हें रेमेडी बता देता हूँ। खास करके ये रेमेडी करना मत, बिना कुंडली जांचे बिना कुंडली को एनालाइज किए बिना आप इन उपायों को ना करें तो बेटर है। अगर सिंगल प्लेनेट है कभी हाँ बुध का ही नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा हो खान नंबर 10 में तो आप इन उपायों को करें तो बेटर रहेगा। तो घर में चौड़ेदार पत्ते वाले वृक्ष ना लगाए, पेड़ ना लगाए, और घर में मनी प्लांट रबर प्लांट तुलसी का प्लांट घर में अंदर ना रखे तो बेटर है आपके लिए। शराब मांस मछली का अंडे का सेवन ना करे तो बेहद शुभ होगा आपके लिए। और 48 वर्ष की उम्र में मकान बनाए तो ठीक है, 48 वर्ष की उम्र से ठीक पहले आप मकान ना बनाए तो बेटर रहेगा आपके लिए, अन्यथा नुकसानदायक रहेगा आपके लिए। कारोबार नुकसान होगा, घर गृहस्थी का कार्य चौपट हो जाएगा, व्यवसाय चौपट हो सकता है। मकान की नींव में चांदी की ईंट दबाए, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में ठीक रहेगा। खान नंबर 10 में अगर बुध अशुभ होगा शनि के उपाय कीजिए। अगर आपको जरूरी हो जाए कि हमें मकान बनाना है तो शनि का उपाय कीजिए, लोहे का चिमटा अंगेठी मंदिर में दान दिया, किस जरूरतमंद व्यक्ति को दान देते रहे, तो इसमें क्या होगा आपको शनि का यहाँ नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये इस प्रकार से बुध खंड नंबर 10 के बारे में आज हमने चर्चा की लाल किताब के अनुसार फरमान नंबर 15 में। तो आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको बेहद ही इंटरेस्टिंग समझ में आएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार मित्रों।